जो ये पितृपक्ष चल रहा है, तो पितृपक्ष को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि पितृ कौन है। और उसमें जलेबी कचौड़ी बढ़िया भोग भगवान के लिए बन रहा है और किसी का भाव बन गया कि ये मैं खा लूं, तो वो झूठा हो गया। वो अपने शरीर से नहीं झूठा करा तो मन से झूठा कर दिया। 100% पूरी होती है। नव दुर्गा पाठ करें, नवरात्रि में जरूर करें, नव दुर्गा पाठ करें। मैं चैलेंज से कहता हूँ इस बात को, आपकी मनोकामना 100 के 100% पूरी होगी। नमस्कार, धर्म सूत्र पॉडकास्ट शो में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। आज हमारे साथ हैं ज्योतिष आचार्य मोहित शास्त्री जी, जो कि 12 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं और 12 साल से ही भागवत कथा का कथन कर रहे हैं। तो चलिए हम आज मोहित शास्त्री जी से ही पूछते हैं कि वो इस लाइन में कैसे आए। तो हम एक छोटा सा उनका परिचय ले लेते हैं। नमस्कार मोहित जी, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, मैं अच्छा हूँ। मैं देखिए एक छोटा सा परिचय आप हमारे दर्शकों को आप अपना दे दीजिए। जी। कहते हैं जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो कोई भी साधु बनता नहीं है, ऊपर वाला लिख के ही भेजता है। तो भागवताचार्य कोई प्रोफेशन नहीं है, भागवताचार्य भगवान बना के भेजते हैं। तो ज्योतिष और भागवत कथा या भक्ति जो मेरी लाइन है, ये मैं बचपन से ही हूँ। तो ये बाद में करना या पॉपुलैरिटी मुझे पिछले 12 सालों से मिली है। 2011 लगभग से मुझे पॉपुलैरिटी में लाइट में आना चालू हुआ हूँ, लोगों ने जानना चालू करा है। मैं शुरू से ही ज्योतिष शास्त्र और पूजा पाठ अनुष्ठान, भागवत कथा, संकीर्तन, भजन, इन्हीं क्षेत्र में रहा हूँ। जब मैं छोटा था बचपन में, तब भी मेरा इन्हीं चीजों में मन लगा करता था। तो हम शास्त्री जी आपसे पूछना चाहेंगे, अभी जैसे कि पितृपक्ष चल रहे हैं, तो ये पितृपक्ष होता क्या है? क्या श्राद्ध करना बहुत जरूरी है? क्या इनसे पितरों की शांति होती है? तो इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए आप। बिल्कुल जी। जो ये पितृपक्ष चल रहा है, तो पितृपक्ष को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि पितृ कौन है। हमारे जो पूर्वज हैं वो पितृ हैं। और श्राद्ध क्या होता है? श्राद्ध का सीधा सीधा अर्थ होता है श्रद्धा। तो हम लोग सोचते हैं जो हमारे मर गए उन्हीं का श्राद्ध होता है, ठीक है ना। लेकिन मेरी एक विरोधाभास बात है, मैंने पिछले टाइम भागवत में भी कहा था कि श्राद्ध जीते जी लोगों का होता है। अब आप कहेंगे कि श्राद्ध जीते जी लोगों का कैसे होता है? श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा। जब तक हमारे घर में हमारे माता पिता तो भूखे बैठे हैं और हम खिला रहे हैं ब्राह्मणों को बुला के, तो ऐसे श्राद्ध का क्या फायदा, ठीक है ना। कहते हैं जीते जी तो मुक्का लात और मरने बाद दाल और भात। तो उसके लिए आप दावत कर रहे हैं मरने के बाद लोगों के लिए, आप ब्राह्मण को बुला के खिला रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले अभी मैं कुछ समय पहले प्रेमानंद जी महाराज का भी प्रवचन सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि अगर आपको दान करना है, कोई चीज पुण्य करना है, ब्राह्मण का भोजन कराना है, तो आप सबसे पहले अपने माता पिता को जो उनको पसंद है चीज, उसे दिलाइए, उसे ग्रहण कराइए। अपने माता पिता को, जो जीवित माता पिता है, उनको दीजिए सबसे पहला। यही श्राद्ध का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, भाग है। देखो मरने के बाद तो हम लोग डर के कारण कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन जीवित माता पिता के प्रति श्रद्धा ही श्राद्ध का महत्वपूर्ण विषय है। अब श्राद्ध कैसे करना चाहिए? हम लोग क्या करते हैं, हमने सुबह खाना बनाया, खाना बना के पंडित जी को बुलाया, पंडित जी ने भी आके ओम विष्णु 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 परमात्मा करके संकल्प देके तुम्हारे यहाँ भोजन कर लिया। ये श्राद्ध नहीं है। श्राद्ध अगर आपको करना है तो श्राद्ध में 5 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। शास्त्रों में क्या वर्णित है, गरुड़ पुराण में वर्णित है कि अगर आपने इन 5 प्रकार से श्राद्ध नहीं करा तो आपका श्राद्ध बेकार है, आप भी नरक के वासी हैं और जो ब्राह्मण खा रहा है वो भी नरक का वासी है। तो ये तो खैर ब्राह्मणों को समझाना चाहिए कि कैसे कैसे श्राद्ध करना चाहिए। तो अब लोग बात कह देते हैं जी हमारे तो पंडित जी ने ही नहीं कराया। देखो जी, आप जब कभी आप सत्यनारायण भगवान की भी कथा कराएंगे ना, तो उसमें ये नहीं लिखा कि आप ब्राह्मण को बुला के कथा कराइए, सुयोग्य ब्राह्मण को बुला के कथा कराइए, अर्थात कि जो जानकार हो उसे। अब देखो है तो जाति से ब्राह्मण, ठीक है ना, और बाहर जाके मांस खा रहा है, शराब पी रहा है, तो ऐसे ब्राह्मण का क्या महत्व है? बिल्कुल सही बात है। तो सुयोग्य ब्राह्मण, और सुयोग्य ब्राह्मण आपको अवश्य बताएंगे कि श्राद्ध में 5 देवों का भोजन सबसे पहले लगता है। तो सबसे पहले क्या करें, जिस दिन श्राद्ध हो भोजन बना के सबसे पहले अग्नि देवता को जिमाएं। पुरानी महिलाएं करती थी कि चूल्हे के नीचे रोटी गोल करके रख देती थी, थोड़ा सा अग्निदेव को भोजन करा के फिर आगे खाना बनता था। अब तो हमारी पद्धति सब खत्म हो गई। तो सबसे पहले अग्नि देवता को खिलाना है। दूसरे नंबर पे गौ ग्रास निकलता है, गौ माता को आपको खिलाना है। तीसरे नंबर पे आपको श्वान को
कुत्ते को भोजन कराना है, चौथे नंबर पे कौवे को, पांचवें नंबर पे चींटी को और छठे नंबर पे आता है ब्राह्मण का नंबर। जब तक आप इस पद्धति से श्राद्ध नहीं करते तो आपका श्राद्ध किया हुआ व्यर्थ है। तो अब आपके मन में एक विचार नहीं आया कि कौवे को, चींटी को, सबको खिलाना है, तो ऐसा क्यों खिलाना है? बिल्कुल, मेरा यही पूछना चाहती थी, इन लोगों इन्हें क्यों खिलाना चाहिए इस रात के टाइम पर? बिल्कुल, हमारा सनातन संस्कृति, हम सनातन धर्म के हैं, हमें गर्व होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि इस गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि हम हिंदू हैं, सनातन संस्कृति के हैं, जो कि कुत्ते का भी ध्यान रखता है, जो कि चींटी का भी ध्यान रखता है, जो कि गाय का भी ध्यान रखता है, जो सभी का ध्यान रखता है। हम, आपने देवी देवताओं की तस्वीर देखी होगी, किसी के साथ हाथी है, लक्ष्मी जी के साथ हाथी है, दुर्गा जी के साथ शेर है जी, है ना, कृष्ण जी के साथ गौ माता है, सभी देवी देवताओं के साथ कोई ना कोई एनिमल है, जानवर है जी, बिल्कुल। किसी ना किसी के पास उसका एक पुष्प है, जैसे लक्ष्मी जी का कमल पुष्प हो गया, अन्य अन्य देवी देवताओं का अन्य पुष्प होते हैं। भगवान शिव बिलपत्र से रीझ जाते हैं, गणेश जी को दूर्वांकुर चढ़ती है। अलग अलग पशु, अलग अलग औषधि, अलग अलग हर चीज, अलग अलग स्थान, घर में भी स्थान सभी देवी देवताओं का अलग। तो क्यों? क्योंकि हमारा सनातन संस्कृति हर चीज को इंपॉर्टेंस देता है, वो हर चीज को महत्व देता है। वो कहता है ना तो कुत्ता छोटा है, ना गाय छोटी है, सब बराबर है, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति भगवान ने रची है और प्रकृति की हर चीज ही पूजनीय है। ये जो प्रकृति माँ है, इसकी हम किसी भी चीज से खिलवाड़ नहीं कर सकते, हर चीज पूजनीय है। तो इसीलिए श्राद्ध में भी इन 5 चीजों का भोजन, 5 लोगों को भोजन करा के श्राद्ध करा जाता है। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा हमें गाइड किया और मुझे लगता है कि दर्शकों को भी काफी चीजें समझ में आई होंगी। तो अब जैसे ही श्राद्ध समाप्त होने के बाद नवरात्रि आने वाली है, तो इस नवरात्रि में हमें किस तरीके से पूजा करनी चाहिए? जो एक कलश होता है उसे स्थापित करते हैं, और एक जौ हम जो बोते हैं वो किस लिए बोए जाते हैं? बिल्कुल, तो नवरात्रि है क्या? तो पहले तो देखिए, हम अपने जब तक जिस चीज के रूट को नहीं पता होगा, जैसे आपने अभी मेरे से श्राद्ध पूछा, श्राद्ध की हमें जड़ नहीं पता, तो हम श्राद्ध कितना भी कर ले वो व्यर्थ है। तो जब तक हमें नवरात्रि का रूट नहीं पता, जड़ नहीं पता कि नवरात्रि है क्या, तो हम करेंगे क्या? नवरात्रि स्त्री पूजन का त्योहार है। अभी मैंने कहा ना, हर चीज का महत्व है, यहाँ स्त्री का महत्व है, वहां पितरों का महत्व है, पूर्वजों का महत्व है, और यहाँ स्त्री का महत्व है। यत्र नार्यत्र पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, ये हमारे शास्त्र कहते हैं, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता बसते हैं। अभी आपने कलकत्ता का कांड सुना, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे भारतवर्ष में, आर्यवर्त में ऐसा हो रहा है। यहाँ तो नारी की पूजा का केंद्र है ये, यहाँ नारी की पूजा होनी चाहिए। अब आपके मन में एक विचार आएगा कि नारी की पूजा होनी चाहिए, शास्त्री जी तो ये कह रहे हैं, और उधर ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं। सही बात है। तो हम कहीं ना कहीं अपनी सनातन संस्कृति से भटक गए, हम रूट से भटक गए, मूल से भटक गए। अब वही बात है, देवी जी की मूर्ति लाए, कलश लाए, पूजन करा है, और अपनी माता की पूजा नहीं करी, अपनी बहन की पूजा नहीं करी। पराई स्त्री को, हमारा शास्त्र कहता है, परा स्त्री मातृषु, पराई स्त्री को माता के समान और पराये धन को मिट्टी के समान समझना चाहिए। हमारे निगाह दूसरी स्त्री के प्रति गलत है, तो ऐसे नवरात्रि पूजने का क्या महत्व? तो स्त्री की पूजा का त्योहार है नवरात्रि। महिलाओं का सबसे बड़ा आदर है नवरात्रि। तो नवरात्रि नव ऊर्जा का संचार है। अच्छा, नवरात्रि हमेशा आप देखेंगे, वैसे 2 ये प्रमुख नवरात्रि होती हैं, 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं। जो 2 प्रमुख नवरात्रि हैं ये देवी दुर्गा को समर्पित है, और जो 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं वो 9 नहीं होती, वो 10 होती है, वो 10 महाविद्याओं माता महाकाली को समर्पित नवरात्रि हैं। तो खैर, जो ये नवरात्रि है नव ऊर्जा संचार का विषय है। जब कभी भी मौसम परिवर्तित होता है, ठंड से गर्मी आती है, गर्मी से ठंड आती है, तो हमारा ये नवरात्रि का त्योहार पड़ता है। फिर हम नवरात्रि में 9 दिन का व्रत रखते हैं। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े विद्वान थे, ऐसे ही नहीं थे, बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने सोचा कि ये जो मौसम परिवर्तित होगा तो इसमें लोगों का, देखिए अभी बीमारियों का सीजन आ जाएगा, इसमें बहुत बीमारी, हाँ, तो उन्होंने कहा कि 9 दिन तक एक समय आहार करना है। तो इसीलिए नवरात्रि में हम 9 दिन का व्रत रखते हैं। दूसरी बात, व्रत किस चीज का?
व्रत हमारे आचार का, क्रोध नहीं करना, लोभ नहीं करना, मोह नहीं करना। ये नहीं कि बस व्रत रख लिया और बाहर जाके कुछ भी बोले जा रहे हैं। तो क्रोध नहीं करना, मोह नहीं करना ज्यादा किसी में, ठीक है ना। भगवान की भक्ति के विषय का ये त्योहार है नवरात्रि। नव ऊर्जा संचार का विषय है नवरात्रि। और जैसा कि मैंने बताया कि हमारे यहाँ हर चीज की इंपॉर्टेंस है, इसी तरह हमारे यहाँ इस जौ की भी इंपॉर्टेंस है, महत्व है। देखो जब होली आती है तो गेहूं की बाली का महत्व हो जाता है, दिवाली आती है तो खील का, चावल का महत्व हो जाता है, और अब जौ की बाली का महत्व है। तो इसे जब हम अपने घर में लगाते हैं तो हमारे घर में सुख शांति धन संपदा आती है। कहने का अर्थ क्या, किसानों का महत्व कि जितना ये उगेगा हमारे देश में उतना हम संपन्न होंगे। तो ये कलश का मुख्य उद्देश्य है। कलश लगाने से हमारे घर में सुख शांति धन संपत्ति, ये कलश नहीं, ये मंगल कलश कहलाता है। तो एक सबसे बड़ी गलती, लोग बाग मेरे से कई प्रश्न भी आते हैं कि कलश में नारियल का मुख किधर रखें। कलश में नारियल का मुख सदैव अपनी तरफ होना चाहिए, नारियल हमें देखता हो। नारियल इधर हम लोग आसन लगा के बैठे हों, उधर की साइड उनका मुख होना चाहिए नारियल का। हाँ, कुछ लोग सीधा लगा देते हैं, कुछ लोग उल्टा, ये गलत होता है। नारियल का मुख सदैव हमारी तरफ, क्योंकि भगवान की कृपा दृष्टि हम पे पड़े। जो जौ है वो आपके घर की धन समृद्धि है। जब जौ आप निकालते हैं तो दशहरे वाले दिन, तो दशहरे वाले दिन उसे निकाल के लाल धागे से लपेट के अपनी तिजोरी वगैरह में भी रखते हैं, तो उससे भी धन संपदा हमारे घर में अपार आनी प्रारंभ हो जाती है। जो दोष होते हैं घर के वास्तु दोष, वो दूर होने चालू हो जाते हैं। तो नव दुर्गा का पूजन का विषय, दुर्गा से आप अपनी माता को एसोसिएट करिए, अपने माता पिता का सम्मान करिए, स्त्री का सम्मान करिए। तो 9 प्रकार की देवियां होती हैं नव दुर्गा में, ठीक है ना। पहली शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, कूष्मांडा, कात्यायनी, स्कंद माता, ठीक है। इसी तरह काल रात्रि, महागौरी, सिद्धदात्री, इस तरह से हमारी 9 देवियां हैं जिनका हमें पूजन करना चाहिए इन नवरात्रि के त्योहार में। जैसे सर आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, तो नवरात्रि में क्या जो हमारे नवग्रह हैं वो किस तरीके का संबंध रखते हैं? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। कई लोगों से का ये प्रश्न आता है। नवरात्रि संपूर्ण नवग्रहों की शांति करने का पर्व है जी। तो अब जैसे किसी का चंद्रमा खराब है तो वो क्या करे, देवी चंद्र घंटा की पूजा करे। जिसके राहु केतु शनि खराब है वो क्या करे, माता कात्यायनी की पूजा करे, माता काल रात्रि की पूजा करे। काल रात्रि मतलब जो आपके काल की रात है, जो आपके दुख के समय की रात्रि है, जो आपके दुख के समय को दूर कर देगी, वो देवी काल रात्रि है। जिस कन्या का विवाह ना हो रहा हो, देवी कात्यायनी की पूजा करे। आप भागवत अगर अध्ययन करेंगे तो उसमें भी जो गोपिकाएं हैं उन्होंने देवी कात्यायनी की भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए पूजन करा है। जिसके पुत्र नहीं होता या पुत्र से संबंधित कोई समस्या है, पुत्र बीमार है, तो वो देवी स्कंद माता जो देव भगवान स्कंद माने कार्तिकेय जी की माता है, स्कंद माता की पूजा करें। ऐसे अलग अलग प्रकार से पूजन करने से उसकी अभिष्ट मनोकामना 100% पूरी होती है। नव दुर्गा पाठ करें, नवरात्रि में जरूर करें, नव दुर्गा पाठ करें। मैं चैलेंज से कहता हूं इस बात को, आपकी मनोकामना 100 के 100% पूरी होगी दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से। कीलन, उत्कीलन, कवच, इन सब का पाठ करते हुए देवी के चरित्र का पाठ जो करता है उसकी समस्त मनोकामना पूरी होती है। शत्रुओं से बच के चलता है, शत्रुओं से बचता है। जितने भी उसके शत्रु आ जाए, आज तो गुप्त शत्रु बहुत है, भाई भाई का दुश्मन हो रखा है, कौन हमें पता नहीं कि हमारे पेट कमर में छुरा भोंक दे। तो शत्रुओं से बचने के लिए हमें देवी सप्तशती का पाठ अवश्य करना चाहिए। जिसके शत्रु बहुत सता रहे हो उसे सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से, अच्छा शत्रु मर्दन कई बार शब्द आता है इसमें, तो दुर्गा सप्तशती में या देवी भागवत में या आपने कई जगह की ऐसा करने से शत्रु मर्दन होता है। शत्रु मर्दन क्या है? शत्रु मर्दन ये नहीं कि हमारा सनातन संस्कृति ये नहीं सिखाती कि तुम शत्रु को जाके मार दो या वो मर जाएगा या उसे गोली लग जाएगी। कई लोगों ने मैंने कई वीडियोस देखी हैं, उन्होंने बहुत भ्रमित कर रखा है लोगों को कि ऐसा कर दो तो ये हो जाएगा, ऐसा कर दो तो ये हो जाएगा। नहीं, शत्रु मर्दन क्या? शत्रु मर्दन, शत्रुता मर्दन, उससे वो आपसे शत्रुता छोड़ देगा। हमारा सनातन धर्म ये सिखाता है कि एक तालाब में गाय, बकरी और शेर
साथ साथ पानी पी सकते हैं। ये हमारा सनातन संस्कृति सिखाती है। तो शत्रु मर्दन का मतलब उससे आपकी शत्रुता खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक श्लोक आता है, इदम अहम परो वेति एता लघु चेतसाम उदार चरिताना तो वसुधैव कुटुंबकम। तो ये मेरा है, ये पराया है, ये तो छोटे लोगों की, छोटे लोगों जातिवाद नहीं कह रहा मैं, जो सोच छोटी है, हाँ सोच छोटी है उनके लिए है। तो जो उदार चरित्र वाले होते हैं उनके लिए तो पूरी पृथ्वी ही परिवार है। तो हमारी संस्कृति क्या सिखाती है, चाहे कोई भी आ जाए, ठीक है ना। अच्छा, कोई भी जातिगत भेदभाव नहीं है हमारी सनातन संस्कृति में, ये तो बाद में मुगल कालीन समय आया तो जाते। बताओ रामकृष्ण ने कौन सा जातिगत भेदभाव करा? अगर राम जातिगत भेदभाव करते तो वो शबरी के घर बेर क्यों खाते, वो निषाद राज को गले क्यों लगाते, ठीक है ना। तो आज के समय में हम लोगों को मिलना भी बहुत जरूरी है, सब एक ही हैं। मेरे से कई लोग कहते हैं, मैं देखिए आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि मेरे से कई लोगों का प्रश्न आया कि गुरुजी हम इस जाति के हैं, आप हमारे यहाँ के भोजन कर लेंगे। मैंने कहा बिना प्याज लहसुन का कोई तामसिक भोजन ना हो, मैं आपके यहाँ, आप चाहे किसी भी जाति के हैं, मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं आपके यहाँ भोजन करने को तैयार हूं, मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छा, तो ये जातिगत भेदभाव तो हमने बना दिया। एक जाति होती है प्रजापति जी, जिसे लोग बाग शेड्यूल कास्ट में आजकल कंसीडर कर देते हैं। वो शेड्यूल कास्ट नहीं है। प्रजापति कौन थे? प्रजापति थे ब्रह्मा, जिन्होंने सृष्टि रची। अब वो क्या था कि प्रजापति लोग कुम्हार का काम करते हैं, वो मटके वगैरह बनाते हैं, तो सने रहते हैं, तो उन्हें लोगों ने शूद्र में नहीं, वो तो ब्रह्मा की संतान है। तो जो ब्रह्मा तो हमारा परम पिता है, हम अपने पिता को ही क्या कह रहे हैं कि आप शेड्यूल कास्ट हो। तो जो है इन सब से भी हमें बचना चाहिए। तो नवग्रह अगर आप शांत करना चाहते हैं तो हमें दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, नियमित रूप से माँ दुर्गा की चालीसा का पाठ करना चाहिए। तो ऐसा करने से जो नर पाठ करे सतबारा निश्चय ऋण मोचन हो जाए, तापकर वचन यह है भाई। तो जो भी ऋण में है, जो भी सतबार पाठ करते हैं, निश्चय बंदी से छूट जाए, वो बंदी से छूट जाते हैं। ऐसे अनेक उपाय हैं, सच्चे मन से उपाय करे जाएं तो वह उपाय जरूर सफल होते हैं। तो नवग्रह शांति के लिए ये नव दुर्गा का बहुत महत्व है। जैसे अब आपने बताया जब नवदुर्गे चल रहे हैं, नवरात्रि वगैरह, तो उसमें आहार कितने टाइम लेना चाहिए? देखिए, शास्त्रीय पद्धति तो कहती है आहार एक ही टाइम लेना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा पिछले पॉइंट पे आता हूँ कि जैसे आपने कहा कि श्राद्ध चलने हैं, श्राद्ध साल में एक बार क्यों आते हैं? कभी आपने विचार करा? जो हमारा एक साल है 365 दिन का, जी। वो हमारे पितरों का एक दिन है, और शास्त्र कहता है कि हमें दिन में एक बार भोजन करना चाहिए। इसलिए श्राद्ध साल में एक बार आते हैं और हम अपने पितरों के निमित्त भोजन कराते हैं ब्राह्मण को। अर्थात कि हमने अपने पितरों को भोजन करा दिया दिन में एक टाइम। तो आहार कितनी बार लेना चाहिए? एक बार। और आहार व्यवहार इन पर तो नियंत्रण होना ही चाहिए, तभी व्रत सफल है, अन्यथा व्रत बिल्कुल भी सफल नहीं है। फिर तो बस आप चलाए जा रहे हो, जो भेड़ चाल चल रही है उसमें चल रहे हो, कोई भी सफलता नहीं मिलती। अब हमसे लोग कहते हैं कि गुरुजी हमने ये अनुष्ठान करा, सफलता नहीं मिली। आपने अनुष्ठान तो करा, आपने कितनी श्रद्धा से करा अनुष्ठान, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं अपने मंदिर पे बैठता हूँ, मेरे पास भीड़ बहुत रहती है, बहुत भीड़ आती है। तो मेरा जो स्थान है उसके बराबर में माता महाकाली की प्रतिमा लगी हुई है। मेरे लोग बाग पैर छूना पसंद करते हैं, मेरे से पूछना पसंद करते हैं, मेरे से कहेंगे आप माता रानी से कह दो, आप कह दो, आप प्रे कर दो, आप प्रार्थना कर दो। मैं कहता हूँ एक बार तू भी करके देख ले। तो हम भगवान से नहीं कहना चाहते, हम उस चीज से भटक गए। मैं सबसे कहता हूँ कि मैं तो एक इंसान हूँ, बस भगवान ने मुझे पोजीशन दे दी, आप सब अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आप एंकरिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो मुझे तो ड्यूटी है कि मुझे यहाँ बैठना है, मंदिर पे सेवा करनी है, लोगों के प्रॉब्लम सुननी है, उसके हिसाब से मुझे समाधान देना। मैं भगवान थोड़े ना हूँ। तो हम क्या है, भटक गए उस रास्ते से, हमारी श्रद्धा ही नहीं रही। तो जब तक श्रद्धा नहीं रहेगी तब तक सारा कार्य व्यर्थ है। तो श्रद्धा से एक बार, अच्छा आप श्रद्धा पूर्वक व्रत रखोगे तो मेरा विश्वास है आपको भूख भी नहीं लगेगी। एक समय भोजन, ये नहीं कि सुबह पकोड़े तल लिए, दोपहर में आलू बोल लिए, यही था कि कभी आलू के पकोड़े, कभी एक साबूदाने की टिक्की, इस तरीके से होता है। तो इस तरीके से नवरात्रि का तो कोई महत्व नहीं। और एक बात आपकी बात से मुझे बहुत अच्छी याद आई, गाजर चकुंदर, इन चीजों का त्याग करना चाहिए किसी भी व्रत में।
ओके, गाजर और चुकंदर। हाँ, बाकी प्याज लहसुन तो है ही, वो तो क्या कहने वाली कोई बात नहीं है। गाजर चुकंदर व्रत में नहीं खाए अब जाते। ये क्यों नहीं खाए जाने चाहिए, इसका भी थोड़ा सा ये बता दीजिए। श्रीमद् भागवत के अंदर तामसिक भोजन में आता है। तो अभी मैं श्री राजेंद्र दास जी की कथा सुन रहा था, उन्होंने भी इस बात पे चर्चा करी थी। लोग कहते हैं कि इसमें बहुत न्यूट्रिशन होते हैं। जी गुरु जी जी बिल्कुल। न्यूट्रिशन बहुत हो, लेकिन जिसे शास्त्र में तामसिक कह दिया, देखिए सिर्फ खाना भोजन आपके झूठा करने से ही झूठा नहीं होता, या प्याज लहसुन से झूठा नहीं होता, ठीक है ना। एक शब्द आता है, आप अगर वृंदावन में जाएंगे तो भगवान को भोजन कराने से पहले जो भोजन बनता है उसे ना प्रसाद कहते ना भोग कहते, उसे बोलते हैं अमनिया। अमनिया। हाँ, अमनिया बोलते हैं। ए मतलब नहीं, मन मतलब मन, मन की भी जिस पे दृष्टि ना पड़ी हो वो अमनिया, ठीक है ना। और उसे हमेशा ढक के रखते हैं। अगर उसमें आप उसे किसी ने देख लिया और उसमें जलेबी कचौड़ी बढ़िया भोग भगवान के लिए बन रहा है और किसी का भाव बन गया कि ये मैं खा लूं, तो वो झूठा हो गया। वो अपने शरीर से नहीं झूठा करा तो मन से झूठा कर दिया। तो कुछ मानसिक पाप भी होते हैं, कुछ शारीरिक पाप भी होते हैं, ठीक है ना। जब भागवत में नरकों का वर्णन आता है तो मैं बहुत शॉर्ट में समझाता हूँ कि जो हम नेत्रों द्वारा पाप करते हैं तो हमें नेत्रों से प्रताड़ित मिलता है नरक में। कानों से पाप करते हैं तो कानों से, जिव्या से जो मांस खाता है उसे जिव्या से लटका देते हैं। तो ये सब बहुत मार्मिक दृश्य है, अगर आप कभी पढ़ेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी और तब आप पाप करना छोड़ देंगे। पाप करना छोड़ना बहुत जरूरी है। जो लोग अनजाने में पाप कर लेते हैं तो वो क्या काउंट होंगे? देखिए बिल्कुल ऐसा कोई प्रावधान नहीं बना है कि आप चाहे जान के करो चाहे अनजाने करो, लेकिन पाप तो पाप है। आपको एक छोटी सी बात पूछें आपसे कि कोई व्यक्ति जा रहा है ना, उसे हमने गलती से गोली मार दी, गलती से मार किसी और को रहते, मार चिड़िया को रहते, मार दी उसे, तो क्या हमें गवर्नमेंट सजा नहीं देगी? बिल्कुल देगी। तो ऐसे ही आप चाहे जान के करें चाहे अनजान करें, पाप का दंड निश्चित है। प्रारब्ध भोग तो निश्चित है, प्रारब्ध भोग तो आपको भोगना ही पड़ेगा। येन केन प्रकरण, इसका मतलब होता है जैसे तैसे। प्रारब्ध भोग तो आपको भोगना ही पड़ेगा, आप नहीं बच पाने के। और चाहे आप कितना भी छिप के पाप कर लो, उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो चाहे जान के करो चाहे अनजाने करो, ठीक है ना, पाप का फल तो भोगना पड़ेगा। अब पाप का आता है प्रायश्चित। जी, अगर हम किसी पाप का प्रायश्चित कर लेते हैं तो उस प्रायश्चित के द्वारा उस पाप की वैल्यू, उस पाप का लेवल कम हो जाता है। और एक बात आपको समझाते हैं, अगर हम पूर्व जन्म में अगर हमारी एक प्रकृति रही, हम पूर्व जन्म में मर्डर करने वाले थे, तो इस जन्म में भी अंदर से हमारी हिंसात्मक प्रकृति बनेगी। मतलब जैसा तुम्हारा पिछला जन्म था, कहीं ना कहीं वो इस जन्म में बिल्कुल कनेक्ट करेगा ही करेगा। बिल्कुल। इसीलिए हम लोगों को ज्योतिष विद्या के अंदर समझाते हैं कि जो आप कुंडली लेके आए, कुछ लोग मेरे से कहते हैं गुरुजी हमने तो इस जन्म में कोई भी बुरे कर्म नहीं करे, हम दुखी क्यों हैं? तो ये जो आप कुंडली लेके आए हो, हमारी कुंडली में काल सब दोष कहां से बन गया? हमने तो किसी को नहीं प्रताड़ित करा। हमारी कुंडली में गुरु चंडाल दोष कहां से बन गया? नाना प्रकार के क्वेश्चन करते हैं। जी। तो जो आपने इस जन्म में नहीं करा वो आप पूर्व जन्म में करके आए हो। और कुंडली क्या है? आपका पूर्व जन्म का परफॉर्मा है। आप पूर्व जन्म में क्या क्या करके आए हैं, क्या अच्छा करके आए। अगर आपने पूर्व जन्म में दान करे तो इस जन्म में आप धनी बनेंगे, और पूर्व जन्म में अगर आपने पाप करे तो इस जन्म में निर्धन बनेंगे। आपने किसी के बच्चे की हत्या करी है तो आप संतानहीन बनेंगे। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आप पाप जो हम करते हैं, तो अगर हमने उसका प्रायश्चित करा, प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि राधा 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 नाम जपो, तो वो जो है आपके पापों को नष्ट करता चला जाएगा। बिल्कुल, जो पाप से जनित संस्कार हैं वो नष्ट होते चले जाएंगे। वो पाप से जनित जो संस्कार है वो नष्ट होते चले जाएंगे। संस्कार का अर्थ, जब हम कोई पाप करते हैं, जैसे आप कहीं कीचड़ में से निकले तो आपने चाहे पैर धो लिए, लेकिन आपके गीले पैर के निशान रह जाएंगे। ऐसे ही जो हम प्रकृति जो हमारी होती है, जैसे आपने मुझसे पूछा कि इस कार्य में आप कब से आ गए, तो जो मैं बचपन से आया तो वो मेरे पूर्व जन्म का कुछ फल रहा होगा। तो वो संस्कार मेरे इस जन्म में पैदा हुए, जिससे मैं भक्ति भाव की लाइन में आ गया। तो हम अगर पिछले जन्म में तामसिक प्रकृति के होंगे तो हमारा मन करेगा मार काट करे। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना है? प्रायश्चित करना है, भगवान नाम स्मरण करना है, और ज्योतिषीय उपाय करने से हम संसारिक सुखों को
प्राप्त करते हैं। जैसे अभी हम नवरात्रि पे चल रहे थे तो एक मेरा खुद का एक पर्सनल क्वेश्चन है। आपने कहा था ये स्त्रियों के लिए होता है, पर जब स्त्रियों को एक मंथली जो प्रॉब्लम होती है, क्या उस टाइम पे अगर नवरात्रि का उन्होंने 9 दिन का व्रत रखा है तो क्या उन्हें वो पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखिए, आप जो मासिक धर्म की जो समस्या होती है, वैसे ये मेरा अपना पर्सनल पॉइंट है कि मासिक धर्म की समस्या में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि स्त्री कुछ ना कर सके, लेकिन क्या है कि शास्त्रों में इसे थोड़ा गलत बताया गया है। तो आप व्रत करें कंटिन्यू, आप पूजा ना करें, जोत ना करें। अच्छा, जोत से मुझे याद आया, जोत का भी अपना एक महत्व है। तो जब हम घी की जोत जलाते हैं, अखंड जोत, ठीक है ना, जोत क्यों जलाते हैं? कि हमारे घर में सुख शांति धन समृद्धि का प्रकाश आए। और जो हम लौंग कपूर सामग्री की जोत करते हैं, देखो हमारे जो ऋषि मुनि थे वो बहुत विद्वान थे। उन्होंने कहा कि इस समय बहुत सारे बैक्टीरिया वातावरण में फैल जाते हैं, विषाणु फैल जाते हैं जो कि रोग उत्पन्न करेंगे। आजकल आप देखेंगे, देखो बरसात के बाद छोटे छोटे कीट पतंगे हो जाते हैं, तो इससे हमारा परिवार बच के रहे। तो जब हम लौंग कपूर से हवन करते हैं, मंत्रों से आहुति देते हैं, तो उससे वो विषाणु नष्ट हो जाते हैं। आपको एक बात बताते हैं, एक बार जापान में बहुत ज्यादा प्रदूषण फैल गया जी। तो जापानियों ने पता है क्या करा था? लौंग कपूर जलाए थे? नहीं, हमारे भारतवर्ष से योग्य ब्राह्मण को बुला के वहां यज्ञ कराया था। और आप विश्वास करिएगा, और आप चाहे चेक भी कर लीजिएगा, एक ऑक्सीमीटर आता है। लोग कहते हैं ना यज्ञ से प्रदूषण होता है, यज्ञोपि श्रेष्ठतम कर्मम, यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है। तो शास्त्रों में श्रेष्ठ नहीं बताया, श्रेष्ठतम, श्रेष्ठ में भी श्रेष्ठ है, यज्ञोपि श्रेष्ठतम कर्मम। तो आप ऑक्सीमीटर ले आइए और यज्ञ करने से पहले अपने घर का ऑक्सीजन लेवल नापिए और यज्ञ करने के बाद नापिए। आप देखेंगे कि अगर आपने शुद्ध सामग्री से यज्ञ करा है तो आपके घर का ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। बिल्कुल, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। कोविड टाइम पे जी, मैं बहुत हवन करती हूँ। मैंने शायद कोविड टाइम पे काफी लंबा किया था, तो हम जितना घूमे हैं कोविड टाइम पे उतना शायद कोई नहीं घुमा होगा। हमारे पूरी फैमिली को किसी को भी कोविड नहीं हुआ था। बिल्कुल, ये तो परम पिता की कृपा है कि, और मैं तो आगे भी प्रार्थना करता हूँ कि भगवान सबको, आपके परिवार को और सबको हर चीज से, हर कष्टों से बचा के चले। छोटा सा जो हवन था पूरा मैंने शुद्ध सामग्री के साथ किया था, तो उसका जैसे आप बता रहे हैं तो आज समझ में आया कि कहीं ना कहीं उसका ये प्रभाव था जो हमारी पूरी फैमिली उस चीज से बच गई थी। जब हम यज्ञ की सामग्री से जो निकला धुआं होता है वो अंदर ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर के कीटाणु मर जाते हैं, उसके अंदर के विषाणु मर जाते हैं। कोविड को हराने का सबसे बढ़िया तरीका ही यज्ञ था। बिल्कुल, सबसे बढ़िया तरीका यज्ञ था जी। हमारा खुद का भी एक्सपीरियंस रहा कि नहीं, सच में यज्ञ वाकई काम करता है। तो हम शास्त्री जी जाएंगे कि लोग कहते हैं सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। जब सब कुछ पहले से लिखा हुआ है तो एस्ट्रोलॉजी की क्या जरूरत है? आप इस पर क्या प्रकाश डालना चाहेंगे? बिल्कुल, लिखा तो सब कुछ पहले से है। जन्म से पहले मरण लिख गया, आपका प्रारब्ध लिख गया, सब कुछ होने वाली घटना सब निश्चित है। मैं इस बात से बिल्कुल, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ये बात निश्चित है। लेकिन जैसे आप बरसात में जा रहे हैं तो बरसात में आप जा रहे हैं, नॉर्मल जा रहे हैं। अब आपने एक योग्य गुरु मिल गया, कोई ज्योतिषी मिल गया, ज्योतिषाचार्य मिल गए, वो आपको एक अम्ब्रेला दे देंगे जो आपके दुख की बारिश में आपको बचाएंगे। तो अब आप पूरे तो नहीं भीगेंगे, थोड़ी बहुत छींटे तो पड़ेंगी, लेकिन आप उससे बच जाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं जो बात दवा से नहीं बनती वो बात दुआ से बनती है, और जब काबिल गुरुवर मिलते हैं तो बात खुदा से बनती है। ये किसी मुसलमान कवि का, शायर का एक ये दोहा था। तो ये बात बिल्कुल सही है। एक योग्य अगर आपको कोई गुरु मिल जाता है तो वो आपके दुखों से काफी हद तक पार ले जाता है, काफी हद तक निकाल देता है। उसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है। एक बार की एक छोटी सी कथा बताते हैं। एक बार एक को कुंडली में लिखा था कि इसको संतान नहीं होगी, तो उसने भगवान राम की तपस्या करी कि भगवान राम मुझे संतान हो जाए। तपस्या करने के बाद भगवान राम प्रसन्न हुए। भगवान राम आए, उन्होंने कहा क्या मांगता है? मैं संतान चाहता हूँ। तो भगवान राम बोले कि तेरे 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है, मैं नहीं दे सकता। चले गए भगवान राम। तब उसने अपने गुरुजी से पूछा कि क्या करूं? उन्होंने कहा कि आप हनुमान जी की तपस्या करिए। उसने हनुमान जी की तपस्या की। हनुमान जी आए, क्या चाहिए? कि मुझे संतान चाहिए। हनुमान जी ने कह दिया तथास्तु। अब कुछ समय बाद उसके घर में 4-4 संतानें खेल रही थी। नारद जी घबरा गए। नारद जी आए, नारायण नारायण, भगवान आपने तो बोला था कि इसके घर में 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है, और अब कैसे संतान हो गई? तो तब भगवान बोले
कि जो बात मैं भी नहीं कर सकता वो मेरे भक्त कर सकते हैं, उनमें वो ताकत है जो कि मैं भी नहीं कर सकता वो मेरे भक्त। मैं भक्तों की बात को कभी नहीं गिराता। आप महाभारत को देख लीजिए, भीष्म का प्रतिज्ञा थी कि मैं भगवान को अस्त्र उठवा के मारूंगा, और भगवान की तरह का दृढ़ था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भगवान को उठाना पड़ गया था। ठीक है ना। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए भक्त का मान ना टलते देखा। तो इसी प्रकार जब हम किसी को दिखा के समझते हैं कोई चीज, ठीक है ना, तो उस हमें जो हमारे जीवन में आने वाले कष्ट है उनसे वो बचा लेते हैं। वो बिल्कुल नहीं खत्म कर सकता। कोई मेरे से आके कहे कि काल सब दोष खत्म करवा दीजिए, लोग 50-50 हजार के अनुष्ठान कराते हैं, मैं कहता हूं बिल्कुल मत कराना। आप साधारण उपाय करिए, क्योंकि कोई भी दोष पूरी तरह खत्म नहीं होता, वो आपके जीवन में रहेगा, लेकिन हाँ 70, 80, 90% तक खत्म हो जाएगा। ये ज्योतिषी की जरूरत है। मतलब कह सकते हैं कि ग्रहों का प्रभाव तो पड़ेगा, हाँ। ज्योतिष आचार्य से मिलने के बाद उस प्रभाव की कहीं ना कहीं जो कष्ट होने वाला है उससे थोड़े आप बच जाएंगे, पर थोड़ा कष्ट थोड़ा नहीं, बहुत सारे बच जाएंगे। हाँ, मतलब थोड़ा कष्ट तो फिर भी होगा ही। बिल्कुल होगा। जैसे कि अब हम ग्रह शांति पे ही चलते, तो ग्रह शांति क्यों करानी चाहिए, क्या महत्व है ग्रह शांति का? पहले तो ये समझना है कि किसकी हमें शांति करानी है, किसकी नहीं करानी। मैंने मोस्टली देखा है लोग बाग क्या करते हैं कि जिसकी अंतर्दशा चल रही है, जिसकी महादशा चल रही है, बस उसकी पूजा करनी चालू कर देते हैं। नहीं, देखिए 3 प्रकार के ग्रह होते हैं। एक होते हैं शुभ ग्रह, एक होते हैं अशुभ ग्रह, एक होते हैं सम। सम तो शांति से बैठे हुए हैं, उन्हें तो आप कुछ भी नहीं करोगे तब भी चल जाएगा, उनकी भी वैसे छोटी मोटी पूजा करनी चाहिए। जो रत्न धारण करे जाते हैं वो हमेशा अच्छे ग्रहों के करे जाते हैं, और जो दान करे जाते हैं वो हमेशा खराब ग्रहों के दान करने चाहिए। कहने का मतलब अच्छे ग्रहों के दान ना करें और खराब ग्रहों के रत्न कभी भी धारण ना करें। क्यों? क्योंकि जो नेगेटिव चीज है, जो नेगेटिव एनर्जी है, उसे आप अपने पास बुलाओगे या हटाओगे? हटाएंगे ना। तो इसलिए उसका हम क्या करते हैं, दान करते हैं। और जो अच्छी एनर्जीज है उसे हमें कैच करना है। तो कुछ लोग कहते हैं रत्न धारण करने से क्या फायदा। मैंने कहा मोबाइल है, मोबाइल में जब तक सिम नहीं डालोगे तब तक उसमें कुछ भी नेटवर्क नहीं आने का, तो ये सिम है एक तरीके से। हाँ जी। तो ये उस एनर्जी को खींच रहे हैं, किसकी? पॉजिटिव ग्रह की। हमें हमेशा अच्छे ग्रहों के रत्न धारण करने चाहिए और बुरे ग्रहों के दान करने चाहिए। जाप पूजा आप शुभ अशुभ सम तीनों प्रकार के ग्रहों की कर सकते हैं, क्योंकि पूजा करने से हर ग्रह शांति होती है। जैसे कि मंत्र होते हैं, तो जो हमारे अशुभ ग्रह हैं, तो क्या उनके लिए हमें बीज मंत्र का जाप करना चाहिए, शांति मंत्र का जाप करना चाहिए? आप वैसे तो किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, लेकिन बीज मंत्र में जरा सी भी गलती हो जाती है तो हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स बन सकती है, वो और भी खराब फल दे सकता है। तो इसलिए आप उसमें शास्त्रीय मंत्र का जाप करें, ठीक है ना। जैसे शनि खराब है तो ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिय नमः, राहु खराब है तो ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स रावे नमः। इन मंत्रों का जाप करें, और इनकी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी है, टाइम है, उसी में करना सबसे ज्यादा अच्छा रहता है। सब ग्रह का एक छोटा होता है ना, कि किसी का 11 लाख है, किसी का 11,000 है जी। इस तरीके से मंत्रों की संख्या होती है। जैसे राहु के 18,000 होते हैं, शनि के 23,000 होते हैं, ऐसे सबकी संख्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें जाप करने चाहिए। जैसे अब मान लीजिए घर में हमें ग्रह शांति करानी है, चलिए हम एक कुंडली में शनि खराब चल रहा है तो उसका हमने जाप कर लिया। जो घर में अशांति फैली हुई है तो उसके लिए ग्रह शांति के लिए क्या करना चाहिए? देखिए सबसे बढ़िया उपाय है कि हमें योग्य ब्राह्मण को बुला के गायत्री मंत्रों से यज्ञ कराना चाहिए। साल में एक बार यज्ञ होना बहुत जरूरी है घरों में। तो मैं लोगों को बताता हूँ कि एक पैटर्न बना लीजिए कि किसी एक जने का बर्थडे बना लीजिए कि इस बर्थडे पे हम, इसके बर्थडे पे हम यज्ञ कराएंगे, या कुछ मतलब कुछ ना कुछ शुभ कार्य कराते रहने चाहिए। और जब बहुत सारे लोग एक ही जगह पे सामूहिक होकर प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना का बल ही अलग होता है। जैसे कि लोग बहुत कंफ्यूज हैं कि क्या करें क्या ना करें, ये उपाय करें कि ये उपाय ना करें। आपने भी देखा रील, जैसे ही आप ऊपर कहोगे कि ये इस कहते हैं ना कि ये उठा के आप नदी में प्रवाहित कर दीजिए, आपको माला माल हो जाओगे। तो क्या ये उपाय उन पर इफेक्ट करेंगे या करने चाहिए? देखिए सबसे बड़ी बात है कि जितना इम्पोर्टेंट है कि क्या करें, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या ना करें। जैसे मैंने कहा कि शुभ ग्रहों के दान कभी ना करें, ठीक है ना। इसी तरह अलग अलग ग्रहों के हिसाब से अलग अलग, देखिए हम जब कभी भी
उल्टे सीधे उपाय करने चालू कर देते हैं, रील्स से देख के, यूट्यूब से देख के, एटसेट्रा बहुत सारी चीजें हैं, उपाय करने चालू कर देते हैं, तो आपका राहु खराब होता है। और राहु कलयुग का राजा है। राहु आपको बनाने पे आ जाए तो बहुत ऊंचा बना देगा, फर्श से आपको अर्श पे पहुंचा देगा, और अगर बिगाड़ने पे आ जाए तो अर्श से आपको फर्श पे ला देगा। तो अगर आप उल्टे सीधे उपाय करते हैं तो इससे आपका राहु खराब होता है। इससे बचना है, उल्टे सीधे उपाय नहीं करने चाहिए। सूर्य खराब है, सूर्य को जल दें, माता पिता का आदर करें, बेसिकली पिता का आदर करें, बड़ों का आदर करें, ठीक है ना, किसी से झूठ ना बोले। चंद्रमा खराब है तो अपनी माता का आदर करें, चांदी के बर्तन में पानी पिए। बुध खराब है अगर आपका तो क्या करें, तोता ना पाले, ठीक है ना, तोता ना पाले, ग्रीन कलर की चीजों से बच के रहें। अच्छा, बुध खराब होता है तो हाँ, इन चीजों से बच के और रहना किन्नरों को दान करें। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है, किसका दान किसे करें। जी जी बिल्कुल। राहु खराब है, केतु खराब है तो आप जो स्वीपर होता है उसे दान करें। केतु खराब है तो कुत्ते को रोटी दे, राहु खराब है तो स्वीपर को दान दे, ठीक है ना। बुध खराब है तो किन्नर को दान दे, बुध खराब में किन्नर को दान देना चाहिए। और अगर आपका शुक्र खराब है तो वैसे तो थोड़ा मुश्किल है, एक आंख वाला कोई व्यक्ति मिल जाए तो उसे दान करें। राहु खराब है तो जो अंधा होता है, जिसके ब्लाइंड पर्सन है, उसे अपने घर में खाना खिलाएं। गुरु खराब है तो ब्राह्मण को भोजन कराएं। ये नहीं कि सबका मिला के आपने मंदिर में छोड़ दिया, हो गया काम, नहीं, अपनी ड्यूटी से भागना नहीं है। जो ग्रह खराब है उस ग्रह के अकॉर्डिंग दान करने चाहिए। शनि खराब है तो मजदूरों को भोजन कराएं। मंगल खराब है तो किसे देना चाहिए। मंगल खराब है तो बंदरों को चने दे। तो देखते हैं वीडियो में, वैसे तो सर ने पूरा ही बता दिया है कि जो जो ग्रह खराब है, कुंडली इसमें महत्व रखती है। आपको पहले कुंडली चेक करानी है कि आपका ग्रह कौन सा खराब है। सही कह रही है ना शास्त्री जी, बिना कुंडली दिखाए तो नहीं पता, कुछ नहीं हो सकता, बिना कुंडली दिखाए कुछ नहीं हो सकता। और जिनके पास कुंडली नहीं है तो वो अपने लक्षण के हिसाब से जान सकते हैं। जो उनके लक्षण होते हैं वो स्पेसिफिक एक ग्रह खराब के लक्षण होते हैं, तो उसे भी हम पूछ के बता देते हैं कि आपको ये करना तो अच्छा होता है। कुछ ग्रहों को लेके कुछ लक्षण आप बता दीजिए, जिससे लोगों को कुछ। अगर किसी का शुक्र खराब है, हाँ, आजकल एक बड़ी समस्या है लव लाइफ में प्रॉब्लम, जी जी, हस्बैंड वाइफ डिस्प्यूट। तो अगर हमारा हस्बैंड वाइफ डिस्प्यूट है या रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है तो बेसिकली मेन बात ये है कि आपका शुक्र खराब है। जब तक शुक्र अच्छा नहीं होगा तब तक वो लव लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होंगे। रिलेशन बनते रहेंगे, टूटते रहेंगे, बनते रहेंगे, टूटते रहेंगे। अगर आपका सूर्य खराब है तो आपके पिता से बहुत ज्यादा अच्छी नहीं बनेगी, आपके सीनियर्स से नहीं बनेगी, आपके बॉस से नहीं बनेगी। अगर आपका राहु खराब है तो आप शेयर मार्केट में आप डाउन जाएंगे या आप कहीं पैसा लगाएंगे तो वो फंस जाएगा। और अगर राहु अच्छा है तो आपको आकस्मिक धन मिलता है, अचानक से धन मिलता है। तो अलग अलग ग्रह अलग। अच्छा, बुध जो होता है, बुध के लिए कोई स्पेसिफिक लक्षण नहीं बताया जा सकता, क्योंकि बुध एक अपना कोई नेचर नहीं है। जैसे मैंने बताया कि बुध के लिए आप किन्नर को दान करें, तो बुध का कोई अपना लक्षण नहीं है। बुध अपने आप में एक नपुंसक ग्रह है, मतलब वो नीदर मेल नॉर फीमेल। तो क्या है कि जो वो जिसके साथ बैठता है और जिस घर में बैठता है उस घर की प्रकृति के हिसाब से आपको फल देता है। अच्छा, एक बात और चल रही है, मैं आजकल बहुत देखता हूँ रील्स वगैरह में, राहु केतु शनि से डरा रखा है। राहु केतु आपको खा नहीं जाएंगे, डरने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ग्रहों से रिलेटेड सही उपाय करने की आवश्यकता है। हर बात में डरना जरूरी नहीं होता। ये आप पे कृपा करने के लिए बैठे, आपको परेशान करने के लिए नहीं बैठे। परेशान आप अपने कारणों से हैं जी। अगर आपका शनि खराब है तो आप मजदूरों को भोजन कराना चालू कर दो तो आपका शनि ठीक होना चालू हो जाएगा। मुझे लगता है कि यही तीन जो चमत्कारिक ग्रह कहते हैं, शनि और राहु, अगर ये किसी की कुंडली में अच्छे हैं, शनि तो राहु उससे अच्छा पैसे वाला कोई नहीं होता। कलयुग के अंदर इन्हीं चीजों का प्रभाव है, लेकिन वैसे सारे ही ग्रह इंपॉर्टेंस रखते हैं। बिल्कुल रखते हैं, पर नहीं, जो एक डर का माहौल बना हुआ है कि राहु शनि, तो मैं कहती हूँ जिसका शनि बहुत अच्छा है तो बरकत भी बहुत, प्रॉपर्टी उसके पास अच्छी होगी। बिल्कुल सही। राहु आकस्मिक धन दिलाता है, शेयर मार्केट में विजय दिलाता है। और अगर केतु खराब होता है तो हमारा मन संसार से हटने लगता है, वैराग्य की ओर जाने लगता है, मोक्ष की तरफ चले जाएंगे। हाँ, वो मोक्ष की तरफ जाने लगता है, उसका परिवार में मन नहीं लगता। तो ये हमारे ग्रह ही कराते हैं, जो हम तो कठपुतली हैं, उनके अकॉर्डिंग सिर्फ नाच रहे हैं। तो जो करा रहे हैं वो हमारे प्लैनेट्स ही करा रहे हैं। जैसे अगर किसी की ग्रह खराब है तो पहले अपनी कुंडली चेक करा के ही उस ग्रह की शांति कराएं, ये बहुत जरूरी है। और जैसे सर भागवत करते हैं तो सर आप क्या फीस रखते हैं अपने भागवत की? देखिए, भागवत की फीस
ये कई लोगों के मेरे पास प्रश्न आ चुके हैं कि जी बड़े बड़े कथावाचक बहुत बहुत सारा चार्ज करते हैं, आप क्या फीस लेते हैं? जी जी बिल्कुल। देखो, तो मैं एक छोटा सा भागवत का ही वृत्तांत लेके चलूंगा और उसी से आपको, उसी से संदेश दूंगा, जो सुन रही है पब्लिक उसे भी और आपको भी। तो जब भागवत में राजा परीक्षित को सर्पदंश का श्राप लग गया कि तुम्हें सर्पदंश लगेगा, तुम्हें सांप काट के तुम 7 दिन में मारे जाओगे, तब वो सुखदेव जी महाराज के पास आते हैं और उनसे कहते हैं भागवत आप मुझे सुना दीजिए, मैं 7 दिन में मुक्ति मार्ग पे चला जाऊंगा। जब वो भागवत देने वाले होते हैं, भागवत का ज्ञान सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी महाराज को देने वाले होते हैं, तभी देवता आते हैं और कहते हैं कि तुम ये अमृत कलश ले लो और इस परीक्षित जी को पिला दो, परीक्षित को पिला दो, और ये तो अमर हो जाएगा, मरेगा नहीं, है ना, और ये भागवत का ज्ञान हमें दे दो। तब सुखदेव जी ने बहुत सुंदर बात कही है कि आप मेरी भागवत रूपी हीरे को अपने अमृत रूपी कांच से तोल रहे हो। मतलब ये जो धन है ये क्या है? ये कांच है और भागवत क्या है? अमृत। तो कुल मिला के कहने का आशय मेरा ये है कि मेरी भागवत करने की कोई भी फीस नहीं है, क्योंकि अगर मैं फीस लेता हूं तो मैं भी उसी कैटेगरी में आ गया कि मैं भी हीरे को कांच से तोल रहा हूं। भागवत बहुत परम पवित्र चीज है, उसकी कोई फीस नहीं हो सकती, तो इसकी कोई फीस हो ही नहीं सकती। तो इसलिए मेरी और मेरी टीम की भागवत करने की कोई भी फीस नहीं है। आप जब चाहे जहां चाहे वहां भागवत करा सकते हैं। बिल्कुल, ये देखिए बिना फीस के अगर किसी को कहीं पर भी भागवत करानी है तो हम सर का कांटेक्ट नंबर आपको जरूर शेयर करेंगे। आप जहाँ पे भी बुलाना चाहते हैं तो आप सर को बुला सकते हैं और भागवत करा सकते हैं। तो शास्त्री जी, हम जानना चाहेंगे आप लोगों को अपना क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, लोगों के लिए संदेश तो सबसे पहली बात तो यही है कि अंधविश्वास से बचें। आजकल अंधविश्वास हमारे हिंदू धर्म को खोखला कर रहा है। अंधविश्वास से बचे, ठीक है ना। ऐसा करने से, यहाँ नींबू रखने से वहां ऐसा हो जाएगा, वो मिर्चवा बांध दो तो मेरे घर को नजर नहीं, इन अंधविश्वासों से बचिए, ठीक है ना। भगवान की उपासना करिए, ठीक है। भगवान का भजन करने से, भगवान का नाम लेने से आपके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। भागवत का आश्रय देखिए, अभी पितृपक्ष से ही बात चालू हुई थी, तो पितरों को हम कई लोगों से कहते हैं कि पितरों की मुक्ति कराइए, और मुक्ति कराने का मुख्य साधन है भागवत जी। भागवत जी बिठाइए। धुंधकारी नामक बहुत बड़ा प्रेत था जिसका गोकर्ण जी ने उद्धार करा था बांस में रख के, ये भागवत में वृतांत आते हैं। तो भागवत के द्वारा उस प्रेत की मुक्ति है। तो हमारे पितृ जो है, अच्छा कई लोग कहते हैं कि पितृ बहुत परेशान करते हैं। पितृ कभी भी परेशान नहीं करते, देवता कभी परेशान नहीं करता। जो परेशान करता है वो देवता नहीं हो सकता, और जो परेशान करता है वो देवता नहीं हो सकता। जो परेशान करते हैं वो प्रेत करते हैं या हमारे कर्म करते हैं। तो अगर कोई पितृ आपका प्रेत बन गया तो भागवत जी का आश्रय लीजिए, आपका बिल्कुल उसकी मुक्ति होगी। और पितरों की मुक्ति का साधन कराना चाहिए। आप कोई मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने पर जो उसका जो क्रियाकर्म करा जाता है, तो क्या कहते हैं हम लोग कि हम इसकी मुक्ति कर रहे हैं जी। मुक्ति तो नहीं कर रहे हम लोग। फिर हम अगर मुक्ति कर रहे हैं तो हम आगे उसके आडंबर क्यों कर रहे हैं? तो और उससे डर क्यों रहे? जब वो मुक्त हो गया तो डर क्यों रहे? मुक्त हो गया वो तो गया भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम। तो मुक्ति, हमारे पितृ मुक्ति मांगते हैं, जो प्रेत योनि में है वो भी मुक्ति मांगते हैं। तो कुल मिला के आडंबरों से बचिए, अपने पितरों की मुक्ति के साधन पे चलिए, अपने पितरों की भी और अपनी भी। तो मुक्ति कैसे होगी? मुक्ति दायिनी गीता, गीता का आश्रय लीजिए, ठीक है ना। आज आप देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के चित्र को सब पूजते हैं, आरती करते हैं, भगवान का फोटो लगा, बहुत अच्छी बात है। लड्डू गोपाल जी घर में रखे हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन भगवान के चित्र से ज्यादा आज के समय में भगवान के चरित्र पूजने की आवश्यकता है। बिल्कुल, भगवान का चरित्र पूजन करना चाहिए। भगवान राम सत्यवादी थे तो हमें भी कोशिश इतनी करनी चाहिए, बात बात में झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो इसी प्रकार से हमें भगवान के चरित्र, भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 स्त्रियों के चरित्र की रक्षा करी थी। 16,100 स्त्रियों के चरित्र की रक्षा करी थी, ठीक है ना। तो मैं दानव से, तो वो क्या सिखाते हैं? चरित्र की रक्षा करना। तो भगवान का चरित्र पढ़ना चाहिए, उस चरित्र को अपने हृदय में विराजमान करना चाहिए, समझना चाहिए, अपना जीवन सुपथ पे चलाना चाहिए, गलत आदतों से बचनी चाहिए। और
मेरा मुख्य तो यही संदेश है कि हमें अपने जीवन को प्रगति मार्ग पर ले जाना चाहिए। अच्छा, आजकल जब जैसे मैंने अभी लड्डू गोपाल जी की बात करी, हमने अपने धर्म का खुद ही मजाक बना दिया है जी। मेरी ये बात लोगों को काफी बुरी लगती है, लेकिन मैं स्पष्ट कहता हूँ। आज आप देखिए कि आज आप कहीं भी नई गाजियाबाद में आप कहीं पौंड देखेंगे या नदी देखेंगे, यमुना जी हैं, गंगा जी हैं, कितने गणपति जी पड़े हैं, कितनी दुर्दशा है। आप विश्वास मानिए, देख के दिल दहला जाता है, दुख होता है, दुख होता है बहुत ज्यादा। मैं तो उस चीज को रील भी आती है तो मतलब एकदम से कब जाती है कि यार रखना ही नहीं चाहिए। क्या रखना है तो उनको, अगर मेरा मानना, अगर आप घर में है, हम उन्हें एक बच्चे की तरह, एक भगवान की तरह लेके आए, फिर उनका हम विसर्जन कर देते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, गणपति बापा मोरिया अगले बरस तो जल्दी आ, अब तुम जब गणपति जी को कह रहे हो तो अब अगले साल आइयो, तो तुम दिवाली पे किसे बुलाओगे? सही बात है। दिवाली पे तो गणेश लक्ष्मी आएंगे, जब तक गणेश जी नहीं आएंगे तब तक लक्ष्मी जी नहीं आएंगी। तो एक कथा है कि पार्वती जी के 2 संतान हैं, कार्तिकेय जी और गणेश जी। तो एक दिन लक्ष्मी जी आई कि भाई मेरे कोई संतान नहीं है, मुझे एक बच्चा दे दे। तो लक्ष्मी जी उनकी मौसी भी लगती है और माँ भी लगती है, तो पार्वती जी ने उन्हें दे दिया कि ले जाओ तुम गणेश जी को। तो वो पुत्र भी हैं और वैसे मौसी भी हैं लक्ष्मी जी उनकी, तो उन्हें दे दिया। तब लक्ष्मी जी ने वरदान दिया कि जब तक गणेश की पूजा नहीं होगी उस घर में मैं नहीं आऊंगी। अब अगले बरस तू जल्दी आ, तो दिवाली पे कौन आएगा? सही बात है। तो गणेश जी का जो स्थापना है वो उत्तर भारत वालों के लिए नहीं है। भगवान भोलेनाथ ने, भगवान शिव ने, शास्त्रों में कथा बता रहे हैं, शास्त्रों की बात बता रहे हैं, उत्तर भारत पे राज दे दिया गणेश जी को और दक्षिण भारत पे राज दे दिया कार्तिकेय जी को। आप दक्षिण भारत कभी जाएं तो वहां आप शबरीमाला पर्वत है, तो उस पे आप जाके देखेंगे वहां मुरुगन स्वामी या अयप्पा स्वामी की पूजा होती है। वो कौन है? वो कार्तिकेय जी हैं। लाल बाग के बादशाह कौन है? लाल बाग के बादशाह स्वयं कार्तिकेय जी हैं। गणेश जी समझते हैं हम लोग, लेकिन है कार्तिकेय जी। उनसे गणेश जी मिलने गए थे 7 दिन के लिए, तब वो वहां से वापस आए थे। तो इसलिए वो लोग कहते हैं साउथ इंडिया वाले कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन हमने टीवी से देख देख के गणेश जी बिठा लिए, ये बहुत गलत प्रथा है। और अगर आप अब गणेश जी को ऐसे विसर्जन करोगे तो विधर्मी लोग, दूसरे धर्म वाले लोग हमारे धर्म का मजाक उड़ाएंगे, तो उसमें क्या गलत कर रहे हैं वो लोग? हमने तो अपना मजाक खुद ही उड़वा लिया ना। नहीं, सही बात है। अब मैं लोगों के कांवड़ यात्रा में भजन सुनता हूँ, नीलकंठ पे चढ़ के पी गया 1 बाल्टी भांग। 1 बाल्टी भांग पी के कोई नीलकंठ पे चढ़ सकता है जी? भगवान शिव का क्यों मजाक बना रहे हो? भगवान शिव भांग धतूरा नहीं लेते थे, उनकी आड़ में नशेड़ी लोग लेने लगे। बिल्कुल है, उनकी आड़ में हम गांजा जला रहे हैं जबरदस्ती, तो क्यों हम भगवान को बदनाम करें? अरे तुम्हें एंजॉय करना है, बहुत सारे साधन है, भगवान को एंजॉय। लड्डू गोपाल जी को देख के बहुत दुख होता है। मैं जाता हूँ, देखता हूँ वृंदावन टोकरी में लेके धूप में घुमा रहे हैं, भगवान को क्यों धूप में प्रताड़ित कर रहे हो? मैं एक बार हरिद्वार से आ रहा था तो एक स्त्री उस रेस्टोरेंट में जहां मैं रुक के भोजन कर रहा था, अपने टेबल पे ठाकुर जी बिठा के यहाँ पे भोजन रख के उन्हीं के सामने भोजन। आपने झूठे हाथ से क्या मजाक बना लिया ठाकुर जी का? वो परमपिता परमात्मा है। आपका भाव है कि पुत्र भाव रखते हो या भ्राता भाव रखते हो, तो यशोदा माँ ऐसे लिए लिए नहीं डोलती थी, पल्ले में छिपा के रखती थी, बहुत प्रेम से रखती थी। तो हमें अपने को सुधार करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। तो ये कुछ कुछ जो हम गलतियां करते आ रहे हैं ना, इनसे निकलना बहुत जरूरी है। संदेश में तो मुख्य संदेश यही है कि पितृपक्ष में अपने पितरों का आदर करें, बड़े बुजुर्गों का आदर करें, नवरात्रि में माता पिता का आदर करें, देवी सप्तशती का पाठ करें, अखंड ज्योत जलाएं और देवी की स्तुति करें, देवी की अर्चना करें, देवी की पूजा करें और देवी की ज्योत करें। लौंग कपूर सामग्री से शुद्ध सामान लेके, शुद्ध सामग्री लेके करें, सप्तशती का पाठ कराएं। जो मैंने ग्रहों के नियम बताए, उन ग्रहों के नियम के अनुसार उनकी पूजा आराधना करें। और अगर कोई किसी समस्या से ग्रसित है तो आप संपर्क भी कर सकते हैं हम लोगों से। हम आप लोगों की सेवा के लिए हमेशा उपलब्ध हैं। और भागवत कराना चाहे तो मैंने आपको बता दिया कि उसकी कोई फीस नहीं है। और कोई भी शास्त्री जी से संपर्क करना चाहता है तो हम सर का नंबर अपने
आपके डिस्क्रिप्शन में शेयर करेंगे या हमारे बोर्ड में आएगा ही आएगा, वीडियोस में आपको दिखेगा ही। तो शास्त्री जी को एक तो फॉलो कर लीजिएगा, हम इनका चैनल भी आपके साथ शेयर कर देंगे। और वैसे तो शास्त्री जी आपसे बात करके मुझे तो बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। तो मुझे लगता है हमारे दर्शकों को भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये हमारी एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। और सबसे पहले जब तक आप शेयर नहीं करेंगे और एक बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको नए नए एपिसोड्स नहीं मिलेंगे। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और सर को जरूर फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड। और एक छोटी सी बात की ना, अगर किसी को कोई प्रश्न रह जाता है शास्त्र से जुड़ा हुआ तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे सकता है, तो मैं उसका वहां पे आंसर कर जो भी आपका जो भी एक क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालिएगा, सर वहां पे आपको जवाब देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए। राधे राधे। राधे राधे।